नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर भाजपा की केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। गुरुवार को हैदराबाद में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी पर घेरा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि हमने इसको लेकर सरकार को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राकेश टिकैत ने हैदराबाद में कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने से पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। टिकैत के अनुसार उन्होंने 4 दिन पहले इसको लेकर सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन सबका भी धन्यवाद, जो पत्रकार बंधु आए इनका भी धन्यवाद, पुलिस प्रशासन के लोग उन सबका धन्यवाद। हमारे जितने भी लीडर्स जो संयुक्त मोर्चा के दिल्ली से आए, जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबका धन्यवाद है। मुद्दे जो इशू जो आंदोलन है जो दिल्ली में चला हुआ है, उनके इशू क्या थे? इशू है कि फसलों के वाजिब दाम मिले। ये आज के इशू नहीं, ये बहुत पुराने इशू, बहुत पुराना मुद्दा किसानों के हैं कि जितने भी क्रॉप्स देश में पैदा होती है उसका लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाए। जो मजदूर है उसकी सैलरी ठीक हो कि वो अपना जीवन यापन कर सके। जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो एक ही नारा है, जल जंगल जमीन पे अधिकार उसका हो जो वहां पे रह रहा हो, जो उसका बासिंदा हो। इन सब के लिए भी आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, इसके लिए भी आज देश में आंदोलन करने पड़ेंगे। इसके लिए भी एक देश की राजधानी को वहां के किसान घेर के रखेंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक देश की राजधानी को पिछले 1 साल से देश का किसान, मजदूर, आदिवासी, महिलाएं उसको घेर के रखे हुए हैं। उनको शर्म नहीं है, क्योंकि शर्म इसलिए नहीं कि वो किसी की पार्टी नहीं, जिसकी वहां पे सरकार है वो किसी पार्टी की सरकार देश में नहीं है। ये गलतफहमी में मत रहना। जब बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते थे, जब छपता था कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार है, और मोदी सरकार को बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वे कंपनियां इस सरकार को चलाने का काम करती है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर किसान, मजदूर से, आदिवासियों से बातचीत करती। उसने नहीं की। जैसा उसको डायरेक्शन होता था उस हिसाब की भारत सरकार बातचीत करती थी। हम पंचायती लोग हैं, अगर यहाँ पे मंच में बैठे हुए हैं तो पंचायती लोग हैं। कोई फैसला होगा तो मंच के बैठे हुए लोगों में वो ताकत है कि वो फैसला मंच पे ही लेंगे। लेकिन जितने भी 13-12 दौर की बातचीत हुई भारत सरकार से, उनको हर क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए कमरे में जाना पड़ता था। कमरे में जाते थे वे क्वेश्चन का जवाब लेने। वो कमरा कौन सा था? वो कमरे का लिंक था डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस से, और पीएमओ का लिंक था पूर्ण रूप से है उससे नागपुर आरएसएस के ऑफिस से। आज भी जो क्वेश्चन आते हैं, आज भी नागपुर के ऑफिस से आरएसएस के ऑफिस आज भी क्वेश्चन तैयार करते हैं। वे क्वेश्चन उसके बाद में दिल्ली आते हैं, वही क्वेश्चन मीडिया हाउस में आते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मेरे मीडिया के जवानों की पूछने की मजबूरी है। जो एंकर हैं वे पूछना नहीं चाहते, उनके भी अपने क्वेश्चन होते थे। आज से पहले भी मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं थी,
लेकिन अपने काम चलाने हैं तो वे क्वेश्चन नागपुर से तैयार होते हैं, वे बाया दिल्ली घूम के मीडिया के ऑफिस में जाते हैं। और उनकी मजबूरी है, हमारे उन साथियों की मजबूरी है कि 6 के 6 क्वेश्चन, जो 6 से 7 क्वेश्चन मीडिया के लोग पूछते हैं, जो एक सप्ताह का एजेंडा मिलता है, उनसे अलग कोई भी लोग नहीं जा रहे। कितनी पाबंदी होगी देश में, ये पहली बार सुना, पहली बार देखने को मिला कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में। देश की हर संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, अघोषित कर्फ्यू देश में है। इसका मुकाबला करने के लिए संयुक्त मोर्चा बना। बहुत सी कठिनाई आई, बहुत से एलिगेशन लगे, अलग अलग नाम से संयुक्त मोर्चे को पुकारा गया, अलग अलग आदमियों को तोड़ने की कोशिश करी गई, अलग अलग आदमियों को लालच देने की कोशिश करी गई, अलग अलग लोगों को पार्टी में शामिल करने की बात करी गई। आज भी बहुत से लोग संपर्क में होंगे कि संयुक्त मोर्चे के लोगों को तोड़ के बीजेपी में शामिल किया जाए। उनका ये षड्यंत्र है, दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ के शामिल किया जाए। जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको अपने कब्जे में लो। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। जिन किसान मोर्चे के लोगों ने 1 साल तक दिल्ली को घेर कर रखा, वे आपके बहकावे में आने वाला कोई नहीं है। ये चर्चाएं चलती है सब जगह कि क्या आप देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापसी ले लिए, आप इसका बीजेपी का समर्थन करोगे? ये संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा। जब तक ये 3 कानून, एमएसपी, जब तक बहुत से सवाल हमारे हैं। अभी तो सरकार से लेने का टाइम आया है। 5 साल में सरकार एक बार काम करती है, एक बार किसानों के काम आती है। अभी तो जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती, जब तक सरकार से लेने का काम तो अभी आया है। इनसे लेंगे अभी, और जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम अपना घोषणा बताएंगे कि हमको करना क्या है। अभी हमारा स्पष्ट है कि बीजेपी को वोट नहीं देना। हमने बंगाल के अंदर भी कहा, हमने सब जगह कहा, और उसका असर यह हो गया कि प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापसी लेने की घोषणा करी, लेकिन षड्यंत्र के तहत। किसी संयुक्त मोर्चे के लोगों से बातचीत नहीं की। क्या बातचीत करना कोई देश में अपराध है क्या? क्या हमारे कोई वारंट निकले हुए हैं क्या संयुक्त मोर्चे के लोगों के कि आप इनसे बातचीत नहीं करोगे? क्या यह सजा याफ्ता मुलजिम है क्या कि आप इनसे बातचीत नहीं करोगे? 1 साल से जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, आपको उनसे बातचीत कर रहे होगी। 1 साल में क्या नफा नुकसान हमको हुआ? हमारे 750 किसान वहां पे शहीद हुए, उसका कंपनसेशन कौन देगा? कई हजार मुकदमे हैं, उनका कंपनसेशन कौन देगा? क्या हम मुकदमे लेकर अपने घर जाएंगे? क्या वे शहादतों के लोगों को, परिवार को क्या जवाब हम देंगे? हम पूर्ण रूप से हिसाब किताब करेंगे। कब हमको जाना है, कैसे वहां से जाना है, ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा। सरकार के पास में अभी भी टाइम है। ये 26 तारीख हर महीने आती है। सरकार इस मामले को निपटा ले। अभी सस्ते में छूट जाएगा पन्ना। एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए पक्का, क्योंकि तेलंगाना के किसान को भी पेड़ी का लाभ जब मिलेगा जब भारत सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बना देगी। तो यहाँ की सरकार या किसी व्यापारी की हिम्मत नहीं कि उसे सस्ते में आपकी फसलों की खरीद करवा दे। लेकिन वो पर्चा, वो गारंटी कार्ड
जब आपके पास में होगा तो यहां की सरकार जब भी व्यापारियों पर नकेल कर सकती है। अभी तो व्यापारी बहुत धड़ल्ले से सस्ते में फसलें खरीदते हैं और महंगे में अपने उनको बेचते हैं, जो बड़े बड़े उनके हाउसेस होते हैं। और अभी तो यह है कि 23 फसलों पर हमने कहा, और जैसे जैसे ये समय बीतते जाएगा हमको दूध पे भी चाहिए, वेजिटेबल्स पे भी चाहिए, ऑल जो क्रॉप्स हैं उन पे एमएसपी चाहिए। ये हमको आने वाला आंदोलन इस पे होगा कि ऑल फसलों पे एमएसपी गारंटी कार्ड चाहिए। क्यों सस्ते में लूटे? यही हाल देश के जो दुकानदार है उनका हाल है। जो दुकानदार एक दुकान करता था एक मोहल्ले में नुक्कड़ पे, वो 100 परिवारों को उधार सामान देता था। आज उसकी हालात क्या होंगे कि बड़े बड़े मॉल बनेंगे, ये दुकानदार पूर्ण रूप से खत्म होंगे। आने वाला टाइम जो साप्ताहिक बाजार लगते थे जिसमें 4.5 करोड़ लोग उसमें रोजगार पाते थे, आने वाला टाइम होगा कि साप्ताहिक बाजार लगने देश में बंद होंगे। ये भी जो वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी आ रही, उनका पहला टारगेट साप्ताहिक बाजार होंगे। और भी बहुत से कानून हैं। सरकार ये कह रही कि 3 थे, ये वापसी ले लिए। 3 नहीं, ये तो 27 कानून है, ये तो 28 कानून है, 40 है। जो भी आप लेकर आते रहोगे हम उसी का विरोध करेंगे। हमने कहा कि भारत सरकार एक कमेटी बनाए एमएसपी पे गारंटी कानून देने के बाद में। जो 700 किसान शहीद हुए उनके बाद में भारत सरकार एक कमेटी बनाए, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, भारत सरकार के लोग रहेंगे, हमारे और भी जो साइंटिस्ट हैं वे लोग रहेंगे, और जो भी पॉलिसी भारत सरकार लेकर आएगी हमको टाइम टाइम पे सरकारों के साथ में बातचीत हम करते रहेंगे। और जो भी अभी सीड बिल लेकर आएंगे, हाउस में रखा हुआ है, कभी भी जा सकते हैं। बीज कानून, दूध की एक पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं, पेस्टिसाइड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोल्यूशन, इनकी जवाबदेही किसकी होगी? इसकी जवाबदेही उसकी होगी जो कमेटी बनेगी, वो समय समय पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। सीड बिल, बाहर की कंपनी आएगी यहां पे बीज में व्यापार करेंगे, वे बीज के नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे। किस किसान ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया उसकी इंक्वायरी करेंगे वे। अगर किसान सही जवाब नहीं दे पाएगा तो सजा और जुर्माना दोनों है। तो ये बहुत से कानून और लाइन में हैं, पाइपलाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में बोलने वाले लोग नहीं हैं। पार्लियामेंट को दूसरे मुद्दों पर उलझाया जाता है। मेरे जो भी पार्लियामेंट के साथी वहां पे जाएंगे 29 तारीख से, सारे पार्टियों के लोगों से अपील है कि एजेंडा संयुक्त मोर्चा बताएगा, उस एजेंडे पर अगर काम करोगे तो आप भी बचोगे, नहीं तो बचने वाले आप भी नहीं हो। आपको उलझाने का काम करेंगे। कुछ लोगों को बयानबाजी करने के लिए उनको भारत सरकार उनको पद्मश्री देती है। उनकी कोई औकात नहीं कि आप गलत बयानबाजी करो, देश में अव्यवस्था फैलाओ, लोग आपके इशू पे, आपके बयान पे चर्चा करें, उनको पद्मश्री दिए जाते हैं। उसी बहस में, क्योंकि जब पार्लियामेंट में महंगाई पे बातचीत होनी है, पार्लियामेंट में 3 कानून पे बातचीत होनी है, पार्लियामेंट में ड्रग्स का एक कानून आ रहा है कि 5 ग्राम ड्रग्स आदमी रख सकता है, उस पर बहस होनी है। इन बहसों पे वहां की जनता ना जाए, वहां के पार्लियामेंट ना जाए, वहां के मेंबर पार्लियामेंट दूसरे इशू को उलझाएंगे, इसको
पद्मश्री क्यों दिया, इसको ये दिया, इसने ये बयान करा, और पूरा वक्त उसी में जाया हो जाए और आप दूसरे रास्ते से इन कानूनों को पास कर दें। तो अपील सभी से ये है, और हम चिट्ठी भी लिखवाएंगे संयुक्त मोर्चे से, हम अपील करेंगे कि वो चिट्ठी लिखे उनको कि इन इशू पे बहस करने की जरूरत नहीं। बहस जो देश में इशू है, जो किसान आंदोलन है, बहस जो महंगाई है, जो देश के हित में है, उस पर बहस करा जाए। इन सब चीजों को खारिज पहले दिन ही कर देना चाहिए, बिना वजह नहीं बहस करनी चाहिए। ये सारे हमारे इशू रहेंगे और संयुक्त मोर्चे में कोई भी टूट फूट नहीं है। न ये अफवाह चला रहे कि संयुक्त मोर्चा इसके बाद में बीजेपी को सपोर्ट करेगा, ये अफवाहें चला रहे हैं लोग। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, गलतफहमी में मत रहना। यह जनता है, सब जानती है। किसी के कहने से अगर संयुक्त मोर्चे का एक आदमी कोई सपोर्ट करने लगे, वो चुनाव में जाने लगे, उसके कहने से संयुक्त मोर्चा वहां चला जाएगा, ये गलतफहमी में है, कहीं कहीं नहीं जाता। ये संयुक्त मोर्चा देश के लिए बना और संयुक्त मोर्चे को देश के लिए ही बना रहना चाहिए। और भी लड़ाइयां बहुत लड़ी जाएगी। एक विश्वास देश की जनता को हुआ, यहां के उन बेरोजगार लोगों को हुआ, जो बच्चे 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यह आंदोलन उनका है। यह आंदोलन आदिवासियों का है, यह आंदोलन भूमिहीन किसानों का है, यह आंदोलन देश के हर उस बासिंदे का है जिस पे अत्याचार होता हो। यह संयुक्त मोर्चा वो सारी लड़ाइयां लड़ेगा। यह स्थापित हो चुका है देश में, इसको पब्लिकली मान्यता मिल चुकी है और संयुक्त मोर्चे के हमारे लीडर पूरे देश भर में जाएंगे। जहां पे भी कोई बुलाएगा उसको, किसी झंडे से कोई ऐतराज किसी को नहीं। ये रंग बिरंगे झंडे ही देश की पहचान बनेंगे, यही आने वाली क्रांति की पहचान बनेंगे। आप इन झंडे को लगाते रहो, किसी को कोई ऐतराज अब नहीं। अब सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे झंडे सुंदर लगते हैं। हमें एक चीज और आपको जरूर कह देना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में आए, एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उसकी जांच कर लेना, उसको बांध कर यहीं रखो, उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। उनको बांध कर रखो, यहां बेलगाम सांड है, ध्यान कुछ और देगा। वो तोड़ फोड़ के काम करते हैं, ए और बी टीम है दोनों, सब देश की जनता जानती है उनको। तो आप ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ की सरकार से भी हमारा ये कि 3-3 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा की। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ के किसानों को भी मदद होनी चाहिए थी। वे जो दिल्ली में किसान शहीद हुए हैं, वो एमएसपी देश के लिए भारत सरकार से लड़ते हुए शहीद हुए। वो यहाँ के किसान के लिए भी शहीद हुए। तो पूरे देश की सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके परिवारों की मदद की जाए। वो पूरे देश के किसान थे, वो खाली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नहीं थे। उनकी मदद हमको पूरे देश के किसान को, पूरे देश की सरकारों को, जहां जहां पे भी जिसकी सरकारें हैं, उन सबको, उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है बहुत परिवारों की। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए वहां पे। जब उनके परिवारों के बीच में जाते हैं तो हम तो 1 साल से घर नहीं गए 26 तारीख के बाद में। हम 26 तारीख को सुबह ही वहां से 10:30-11 बजे निकले आए थे
लेकिन हम तो उम्मीद है कि कभी न कभी जा सकते हैं। लेकिन वे बहुत लोग जो आए थे आंदोलन में, उनको जाना था कि हम भी वापसी जाएंगे, वे कभी अपने घर वापसी नहीं जाएंगे। तो यह आंदोलन उनके लिए है। इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है। बहुत से कहते हैं कि इस आंदोलन के कौन लीडर है। इस आंदोलन के लीडर इस देश का किसान और मजदूर है। इस आंदोलन को जो भी लाभ होगा, इस देश को लाभ होगा, उसका सरे उन शहीद परिवारों को जाएगा। और इस आंदोलन को अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी उन 40 लोगों की होगी जो इस आंदोलन के लीडर जनता ने बनाए हैं। नुकसान इन सबको झेलना पड़ेगा। और अगर लाभ होगा तो देश को होगा, और अगर सम्मान होगा तो उन 750 किसानों को सम्मान होना चाहिए। तो आपने बात को सुना, यहां पे हम आए, भाषा के अभी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन भाव सबका एक है। भाव सबका एक है। भाषा अलग अलग हो सकती है, मुद्दे और भाव सबके एक हैं। तो उन भाव की हम कदर करते हैं। चाहे कोई पेड़ी की खेती तेलंगाना में करे, कोई आंध्रा में करे, या कोई कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर करे, कोई पंजाब में करे, लेकिन जब दिल्ली की मंडी में बिकता है और खाने वाला ये नहीं बता सकता है कि ये कहां का है, तो जब खाने वाला ये नहीं बता सकता तो कहां का है, तो भाषाओं का अंतर नहीं, ये तो भाव और भावनाओं से आंदोलन जुड़ा हुआ है। ये वैचारिक क्रांति है, और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई उसने परिवर्तन किया है। पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होती है, पूरी दुनिया में आपके पक्ष में आंदोलन होते हैं। तो इस संयुक्त मोर्चे का ऐसा ही ग्राफ बढ़ता रहे, और आने वाले टाइम में संयुक्त मोर्चा पूरी दुनिया में छाए, पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़े, और पूरी दुनिया में वे 40 जो लोग जो संयुक्त मोर्चे में हैं, वे ही इसके लीडर बने रहे। इसमें कोई तोड़फोड़ ना हो, सरकार इसमें अंदर घुसने की कोशिश ना करे, वो कमजोर कड़ी ना कोई बने। इसी के साथ में आप सब लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना।